राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। पीएम मोदी जीआईएस का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। मोहन सरकार प्रदेश देश दुनिया के उद्योगपतियों के लिए प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के लिए रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबलपुर में फिल्म सिटी, टूरिज्म और माइनिंग से संबंधित बड़े उद्योग के आसार है। जबलपुर के व्यापारियों की जीआईएस को लेकर कई उम्मीदें हैं। बंसल न्यूज की टीम ने उद्योगों को लेकर व्यापारियों की मंशा भी जानी है। मध्य प्रदेश सरकार आने वाली 23-24 तारीख को बड़ी इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के क्या कुछ लोगों की अपेक्षाएं, बहुत पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस समिट को लेकर के है कि क्या मध्य प्रदेश में निवेश होंगे और कितना निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। कुछ व्यापारी वर्ग से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे सीधी बात करते। इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस इन्वेस्टर समिट से? इस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो इन्वेस्टर मीट की जा रही है 3 दिन की, इस पे बहुत ही उम्मीद है। जिस हिसाब से अभी 1.25 साल करीब हुए हैं, मोहन सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। जिला स्तर पे, संभागीय स्तर पे उन्होंने इन्वेस्टर मीट्स की हैं। उसके पहले ऐसा माहौल जनरेट किया है, लोगों को, उद्यमियों को जागरूक किया है और हिम्मत लाने का काम किया है व्यापारियों को, जो अधिक से अधिक फैसिलिटी देकर वो अपने उद्योग लगा सकें। अभी रिसेंटली वो जिस तरह से बाहर भी गए थे, वहाँ से भी कई लोग आ रहे हैं। मैंने भी कई व्यापारियों से, अलग अलग ट्रेड के थे, उनसे चर्चा हुई तो कोई खनिज से संबंधित में कोई अपने 500 करोड़ का ईएमयू साइन करने जा रहे हैं। इस तरीके से कई अलग अलग क्षेत्र में व्यापार के लिए जा रहे हैं। जिस हिसाब से मोहन सरकार ने इस व्यापार को बढ़ाने के लिए जो मध्य प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं, इससे बहुत ही अधिक मतलब इंडस्ट्रीज़ आएंगी, मेरा ऐसा सोचना है। और व्यापारियों को भी बड़ी हिम्मत मिल रही है। बस ये है, कुछ संशोधन की भी ज़रूरत है। जैसे एकल खिड़की कही जाती है, तो वो चीज़ें भी ज़रूर होनी चाहिए। व्यापारी का मनोबल जब टूट जाता है, जब उसे 7 या 8 तरह से एनओसियाँ अलग अलग विभाग से लेनी पड़ती है, तो मनोबल टूट जाता है। तो देखने का विषय ये है कि मोहन सरकार जी को एकल खिड़की पर ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअल में बोला तो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ होती नहीं है। इतनी तरह की एनओसीज अलग अलग विभागों से लानी पड़ती है कि मनोबल, व्यापारी का मनोबल 2, 4, 6 महीने, साल भर तक उनके ऑफिसों के चक्कर लगाकर ही मनोबल टूट जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। व्यापारी आगे आना चाहता है और बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं और कम से कम इन अमाउंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर फाइनेंस करती है सरकार व्यापारियों के लिए, तो बहुत अच्छे उद्योग आने की बहुत अच्छी संभावना है। पर्टिकुलर अगर हम महाकौशल को देखें तो महाकौशल क्षेत्र में भी बहुत से आसार हैं। यहाँ पर्यटन के भी बहुत अच्छे, आपने देखा होगा, उद्योग हैंगे, स्थल हैंगे, जहाँ पे भविष्य में फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कई सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं। आसपास भी बहुत से क्षेत्र हैंगे। और मेरा तो कहना ये है कि इस पर सरकार द्वारा अलग अलग एरिया को, वहाँ की जो मेन चीज़ें हैं उस पर एक वीडियो भी बना के उसको अधिक से अधिक अवेयरनेस के लिए उसको प्रमोशन करना चाहिए। उसके माध्यम से लोगों को भी पता लगे कि ये हमारे शहर में ये चीज़ें हैं। रेड कारपेट मतलब ओवरऑल कहे कि रेड कारपेट सरकार को बिछाना होगा, कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, व्यापारियों को परेशानी ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, कानूनी पेचीदियाँ हैं जो हैं वो उनसे बच सके। आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से आते हैं, क्या कुछ आपको उम्मीद है कि जो ग्लोबल समिट होने जा रही है आने वाले दिनों में, क्या कुछ उससे इस बिजनेस को एक बूस्टअप मिलेगा, एक अच्छी राह मिलेगी? ये बहुत शानदार मीट हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को मिलने की उम्मीदें हैं। क्योंकि आईटी पार्क तो सब जगह बना दिए गए हैं, पर आईटी पार्क में लोगों ने, इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। बेसिक रूप में जितनी फैक्ट्री आना चाहिए थी उतनी नहीं आई। लेकिन अभी सरकार ने एक फैसला लिया और कम से कम 500 प्लाट कैंसिल किए हैं, भोपाल, इंदौर और जौनपुर मिलाकर। तो अब नई फैक्ट्रियों को आने का मौका मिल रहा है, नए लोगों को, युवाओं को आने का मौका मिल रहा है। तो इससे ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस खड़े हो रहे हैं। आप मार्केटिंग सेक्टर से आते हैं, क्या कुछ इस ग्लोबल समिट से उम्मीद है आपको कि क्या कुछ प्रदेश का विकास होगा, क्या बाकी में पर लगेंगे प्रदेश को? बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से कि ऐसी ग्लोबल समिट होती रहेंगी। तो जो हमारे युवा आज की डेट में मध्य प्रदेश से जाके कहीं किसी और महाराष्ट्र में या कहीं जाके जॉब करते हैं, उनको यहीं रोजगार मिलेगा। तो बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा
हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहे तो हमारा युवा यहीं नौकरी करे और यहीं जाए, क्योंकि यहाँ काम करता है तो अच्छा है, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। तो रोजगार के भी अवसर, यदि इंडस्ट्रीज आती हैं तो रोजगार के भी अवसर जो है मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे। जो युवा हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों के लिए, उनकी भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा, स्थिरता रहेगी। आप कैसे देखते हैं होने वाली इस समिट को, किस तरह से देख रहे हैं? जिस हिसाब से मोहन सरकार ने तैयारी की है, विदेश भी गए हैं, जापान गए हैं, तो इस समिट से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का काफ़ी इंडस्ट्री लगेंगी और हमारे महाकौशल क्षेत्र में भी काफ़ी इंडस्ट्री लगेंगी। जिस हिसाब से तैयारी और इंडस्ट्रियलिस्टों को बुलाया जा रहा है, और एक मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे इंदौर, भोपाल या दूसरी जगह बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है इंडस्ट्रियों में और इसमें, तो अब जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ, मान लीजिए जबलपुर है या जो दूसरे बिंद है, तो यहाँ इन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इनको इंडस्ट्री के विकास के लिए, और यहाँ खुलवाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए इंडस्ट्री। क्या 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 कुछ और उम्मीद है कि सरकार, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो बड़े उद्योगपति देश दुनिया से आ रहे हैं, जैसा कि देखा कि हमने बीते कालखंड में कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने पूरे देशों का दौरा किया, जापान भी होके आए और अन्य देश भी होके आए, वहाँ इंडस्ट्रीज को ऑफर भी किया है कि मध्य प्रदेश में आइए, इंडस्ट्री लगाइए। क्या कुछ और होना चाहिए, किस तरह से और व्यवस्थाएं यहाँ पे होना चाहिए? वैसे तो जिस हिसाब से ये सरकार कर रही है, तो उन्होंने पूरी कोशिश कर रही है सब तरीके से, जैसे ये पार्क डेवलप कर रही है, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रही, तो उस हिसाब से उनकी योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और काफ़ी इससे फ़ायदा होगा जब मध्य प्रदेश को भी और हमारे जबलपुर संभाग को भी। यहाँ पे हम बात करें तो जबलपुर के जितने भी लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ माइनिंग का एक बड़ा हब है। कैसे देखते हैं कि क्या शहर में, जैसे कि हम जबलपुर की बात करें उदाहरण स्वरूप, कि माइनिंग का एक बड़ा स्कोप है और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा स्कोप, एक फिल्म स्टूडियोज़ का भी बड़ा स्कोप है। कैसे देखते हैं आप इसको? इसको मैं दो भाग में आपको बताना चाहूँगा। अगर प्लस के हिसाब से बताता हूँ तो यहाँ पे जैसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ के आते हैं प्रोड्यूसर, कलाकार लोग आते हैं, तो उनको अच्छे होटल्स की नीड रहती है। अच्छे होटल्स में आप देख रहे हैं आज की डेट में आईटीसी आ चुका हमारे जबलपुर में, बहुत जल्द ही बाकी होटल्स भी 5 स्टार लेवल के 2-3 होटल्स रिसेंटली 2-4 महीने में चालू हो जाएंगे, और अभी भी अपने अच्छे कैपेसिटी के साथ अच्छे होटल्स की अवेलेबिलिटी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है एयर कनेक्टिविटी को लेके। फ़्लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेवल के लोग जो हैं वो बिना फ़्लाइट्स के चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि कम से कम समय पे उनके लिए समय की बहुत कीमत है। कम से कम समय पे वो पहुंचकर अपना काम करके वापस जाना चाहते हैं। ट्रेन से कोई इतने बड़े लेवल के लोग आना नहीं चाहते हैं, और 2-2 फ्लाइट्स बदल कर ही आ पाते हैं जिस जिस जगह से जाना चाहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जबलपुर में चारों तरफ सब कुछ है, जैसे खनिज का आपने बताया, ऊपर से टूरिज्म के लिए आज की डेट में हमारा भेड़ा घाट है, आसपास इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं कि अगर पर्यटन स्थल में इसको बढ़ाया जाए तो पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को रोजगार मिलेगा और पूरे देश के लोग यहाँ पर आ पाएंगे। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर के खासा फोकस किया जा सकता है। जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जो लोग हैं, वो टूरिस्ट इंडस्ट्री से आने वाले लोग हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे माइनिंग का बड़ा एक हब बन सकता है जबलपुर। बहरहाल जब 23 तारीख से ये समिट शुरू होगी, उसके बाद जब कंक्लूजन आएगा तो ही पता चल पाएगा कि आखिर जबलपुर के हिस्से में क्या आया और प्रदेश में कितना विकास की उम्मीद है और कितना विकास यहाँ पे होने वाला है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।